प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको सिखाते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या घटित होने वाला है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में हम आपको आज जानकारी देंगे, अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है, यानी 9 नंबर की लगन है, इसका स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति के घर में अगर सूर्य बैठा हुआ है जो इसका मित्र है, चंद्रमा बैठा हुआ है जो इसका मित्र है, केतु बैठा हुआ है, यहां पर ये नीच का हो जाता है। यानी इसकी स्थिति इनके साथ ग्रहण योग बना देती है, इसलिए एक अच्छा रिजल्ट ये नहीं दे सकता, इसलिए उसको हम नीच बोल सकते हैं। सूर्य को मजबूत करते हैं तो आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, और चंद्रमा को मजबूत करते हैं तो आपकी आयु मजबूत हो जाएगी। अगर आपके आयु को लिए खतरा है, आपको कोई आयु से संबंधित विकार है, टेंशन है, स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटलाइज है, तो आप मोती पहन सकते हैं। आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको कोई तकलीफ रहती है, तो आप यहाँ माणिक पहन सकते हैं। लेकिन केतु के यहाँ बैठने के कारण ये हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि परिवार के अंदर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसको कंट्रोल करने के लिए माणिक और मूंगा पहनना चाहिए। अगर आप यहां केतु का नग पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हार्ट की समस्या आ जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, आजकल लोगों ने, ज्योतिषियों ने, ज्योतिषी क्या बोलूंगा और बिजनेसमैन बोलूंगा, ऐसे ज्योतिषी बिजनेसमैनों ने एक धंधा बना रखा है। किसी की कुंडली में कालसर्प योग बना है तो कालसर्प योग का लॉकेट बना दिया, केतु का नग कैटसाई और गोमेद दोनों को एक साथ पहना दिया। पितृदोष बना है, कालसर्प दोष बना है, उस नग को पहन लीजिएगा। उसको पहनने से कारण और तबाही होनी शुरू हो जाती है। ऐसा खिलवाड़ करते हैं जीवन के साथ में ये लोग कि पता नहीं भगवान इनको कौन सी सजा देगा। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, उनकी कुंडली में कालसर्प योग था और उनको कैटसाई और गोमेद गले के अंदर पहना रखा था। जब से वो व्यक्ति 3 बार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उनको क्या मतलब है इस बात से कि कोई मर रहा है या गिर रहा है, उनका नग बिकना चाहिए। इसलिए दर्शकों इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, पितृदोष है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या तकलीफ चल रही है आपको, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इन स्टोनों को ना पहने जो आपके साथ बुरा करते हैं। सूर्य चंद्र केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन का है, ये शनि का घर है इस समय पर, इसमें सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य की शनि के साथ तालमेल नहीं बैठता, इसलिए आप जो पैसा कमाएंगे आपके पास बचेगा नहीं। आपके पास खर्चे होते चले जाएंगे, धन का नुकसान होता रहेगा। जिसको आप पैसा देंगे वो ले करके दोबारा वापस आपको नहीं करेगा। अब क्या किया जाए? इस कंडीशन में आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। तो हे प्रभु कि हमारी कुंडली में पैसा नहीं बचता, आप हमें ठीक करें। सूर्य चंद्र केतु ये बैठे तीसरे भाव में। तीसरा भाव छोटे भाई का होता है और मित्रों का होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो तकलीफ होगी, आपके छोटे भाई से आपको तकलीफ होगी, आपको अपने मित्रों से भी तकलीफ होगी। इसलिए अलर्ट रहें कि आप ऐसे दोस्त ना बनाएं जिनके साथ में कोई दिक्कत आए, या आप अपने भाई के साथ पार्टनरशिप ना करें। नीट एंड क्लीन तरीके से जिंदगी जिएंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य चंद्र केतु ये मां का घर है, ये सुख साधन का भी घर है, ये भूमि जायदाद का भी है, जनता का प्यार भी है। यहां सूर्य बैठा हुआ है मित्र के घर में, लेकिन दिशा में कमजोर है। सूर्य का यहां बैठना कम फल देता है। सूर्य गर्म ग्रह है और ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में इसका बैठना अच्छा नहीं होता। चंद्रमा आयु का स्वामी होकर के केंद्र में मजबूत हुआ है, मां का कारक है, तो आपकी आयु तो बढ़ जाएगी लेकिन मां की आयु खतरे में आ जाएगी। इसलिए पुखराज पहनना चाहिए आपको। पुखराज पहनने से आपकी आयु भी ठीक रहेगी और मां की आयु भी ठीक रहेगी। सूर्य चंद्र केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, गर्भपात होते हैं, चोट एक्सीडेंट दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आपको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना हो जाती है। इससे बचाव के लिए आपको एक माणिक और साथ में एक मूंगा पहनना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपको हार्ट की शिकायत नहीं आएगी
और केतु और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य चंद्र केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं, आपकी आयु को यहां नुकसान होता है। आप बीमार रहने का योग हमेशा आपके लिए बन जाता है। साथ में भाग्य भी साथ नहीं देता। जिनका भाग्य साथ नहीं देता वो हमेशा परेशानी में फंसे रहते हैं। केतु छठे भाव में बैठ करके चोट, दुर्घटना या सर्जरी करा देता है। इस कंडीशन के अंदर आप इन ग्रहों की शांति करें कि हे प्रभु, हमारी कुंडली के अंदर ये कमी है, प्लीज आप हमें ठीक करिए। सूर्य चंद्र केतु अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहां अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठा है, जो पति या पत्नी में से किसी एक को मार्केस बन जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए तैयार है। इस कंडीशन में आप चंद्रमा की पूजा करें। सूर्य यहां भाग्योदय करेगा, लेकिन सूर्य तलाक वाला ग्रह है, केतु मारक ग्रह है। सूर्य केतु के प्रभाव के कारण पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, लाखों मर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग बना हुआ है, सूर्य केतु चंद्रमा बैठे हैं, तो आप एक पूजा करा सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में इस प्रकार का योग है, मेरी कुंडली में विधवा का योग है, मेरी कुंडली में विदुर का योग बना हुआ है, तो आप मुझे ठीक करिएगा, तो ठीक हो जाता है। सूर्य चंद्र केतु तीन ग्रह आपके अष्टम भाव में पड़े हुए हैं। आपकी आयु चंद्रमा के पास है। चंद्रमा आपको आयु देना चाहता है, लेकिन केतु उसको कमजोर करना चाहता है, सूर्य उसको कमजोर करना चाहता है। जो आपकी आयु को कमजोर करना चाहते हैं आप उनको ठीक करें, सूर्य को जल दें, केतु के मंत्रों का जाप करें। आप हर मंगलवार मंदिर जा सकते हैं। साथ में आप चंद्रमा को मजबूत करिएगा, यानी मोती नग धारण करिएगा, मोती की माला पहनिएगा, सफेद कपड़े पहनिएगा, तो आपका मन मजबूत रहेगा और आपकी आयु भी ठीक रहेगी और आपको मानसिक तनाव भी नहीं होगा। सूर्य चंद्र केतु नवम भाव में बैठे हैं, पिता का घर है। सूर्य केतु की युति के कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की तकलीफ, आंखों में रोशनी कमजोर हो जाना, ऐसी योग बनता है। यहां पर आपको माणिक पहनना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए। सूर्य मजबूत होगा तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां केतु की पूजा करनी चाहिए आपको, क्योंकि केतु और सूर्य की युति के अंदर ही हार्ट से संबंधित तकलीफें बन जाती है। सूर्य चंद्र केतु अगर 6 नंबर की राशि के अंदर, छठी राशि के अंदर कर्म भाव पर बैठे हैं, चंद्रमा बुध की शत्रुता होती है और सूर्य और बुध की यहां पर समता होती है। यहां अगर आप भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आप माणिक पहन सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। केतु के मंत्रों का जाप करिए तो सरकारी नौकरी में जो बाधा आ रही है वो ठीक होगी। यहां सूर्य नीच हुआ है, भाग्य साथ नहीं देता, ये तकलीफ है। जो भी बिजनेस करेंगे वहां नुकसान होगा आपको, इसलिए सूर्य केतु की और पूजा करनी चाहिए। यहां चंद्रमा नीच हो गया है, आपकी आयु के लिए खतरा बना हुआ है, जल से खतरा। अगर आप जलीय काम करते हैं, जल में, समुद्र में काम करते हैं, तो आपकी आयु के लिए खतरा हो सकता है। आप भी दर्शकों किसी चीज से पीड़ित हैं तो आप अपनी कुंडली लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर, 27 से 31 जनवरी तक मैं बंबई में रहूँगा, वह 1 फरवरी आगरा में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर
9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।